आपने कुछ ऐसे लोगों को सुना होगा कि आपको पता है कि आत्मा पर रिसर्च करते हुए एक व्यक्ति ने आत्मा का वजन बताया 21 ग्राम की आत्मा होती है। एक रिसर्च है, बाद में खारिज हो गई वैसे वो रिसर्च, लेकिन कुछ मतलब मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचता हूँ, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे मूर्खों की बातें मत आइएगा। ये बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है अगर कोई आत्मा का वजन 21 ग्राम बता रहा है तो। क्यों? क्योंकि जितने लोग आत्मा को मानते हैं उनमें से अधिकांश ये मानते हैं कि आत्मा एक कॉन्शियस चीज है और कॉन्शियस चीज का वजन नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा का वजन बताना एक तरह का गधापन है अगर आप उसे कॉन्शियस मान रहे हैं तो। हालांकि कुछ लोग आत्मा को कॉन्शियस नहीं भी मानते, वो ऐसी बात करें समझ में आता है, लेकिन जो कॉन्शियस मानते हैं, जो कि ज्यादातर लोग हैं, आपने ये भी सुना होगा कि एक बार एक आदमी मरने वाला था, उसके कमरे की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए गए, कोई जगह नहीं छोड़ी गई, और जैसे ही मरा कांच टूट गया। मुझे नहीं पता कांच क्यों टूटा कि नहीं टूटा, लेकिन अगर टूटा है तो उसकी वजह कुछ और रही होगी, ज्यादा गर्मी हो गई होगी, ये सब वजह रही होगी। क्योंकि आत्मा को निकलने के लिए कांच तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा विचार जैसी है। एक बात ऐसी हुई कि कमरा बंद है, विचार नहीं आ रहे मेरे मन में, आप सोच के देखिए। या शीशा लगा, इसे धूप नहीं आ रही, धूप तो भौतिक वस्तु है। जब धूप जैसी भौतिक वस्तु धूप क्या है, प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको आइंस्टीन ने साबित किया कि प्रकाश केवल वेव नहीं है, पार्टिकल भी है, फोटॉन्स उसका नाम दिया, उसी में नोबेल प्राइज मिला उसको। धूप जैसी चीज जो प्रकाश है, जो कि भौतिक वस्तु है, जब वो शीशा तोड़े बिना अंदर आ सकती है तो चेतना, शुद्ध चेतना, जिसका मतलब है विचार, भावना। और कोई अगर आपसे ये कहता वो देखे ना कि मैं बहुत परेशान हूं, कमरे के अंदर बंद हूं और मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी, मेरे विचार बाहर छूट गए थे और मैं अंदर आ गया हूं, मुझे अपने विचार लाने के लिए बाहर जाना है, दरवाजा खोल दो या खिड़की खोल दो ताकि विचार आ सके अंदर। ये कुछ वैसी बात है। इसलिए ऐसे लोगों की बात में नहीं आना है, तर्क का प्रयोग करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि आत्मा का वजन कितना होता है, आत्मा की लेंथ कितनी होती है, आत्मा का साइज क्या होता है? कभी सोचा आपने इस बारे में? बहुत लोग मानते हैं कि आत्मा का साइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कॉन्शियस चीज है। जैसे आपके विचार का साइज नहीं होता। आप कहें कि आज मेरे मन में 2.5 किलो की फीलिंग आ रही है, ऐसा कभी नहीं बोलते ना आपकी मेरी फीलिंग में वजन कितना है, या आज मेरे मन में जो विचार आया वो रेक्टेंगुलर विचार आ रहा है। रेक्टेंगल का विचार आ सकता है पर विचार रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता ना अपने आप में, विचार तो विचार है। तो जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, कॉन्शियस चीजें हैं, उनका आकार, उनका वजन, ये सब नहीं होता है। लोग मानते हैं कि आत्मा भी वैसी चीज है, ईश्वर भी वैसा ही है। अगर ईश्वर है तो कॉन्शियस है। आप ईश्वर का आकार मत पूछिए कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा है, मत पूछिए, वो भद्दा सवाल है, नहीं पूछना चाहिए। अब जैन लोगों ने एक बड़ी यूनिक बात कह दी। एक बार शंकराचार्य से पूछा गया कि भाई आत्मा का साइज क्या है? बोले अरे पागल, ब्रह्म ही आत्मा है। तो अस्तिकाय में हमें केवल 2 चीजों पर गौर करना है, जीव यानी आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, और अजीव के अंतर्गत ये पुद्गल से बना है सारा संसार। अभी पुद्गल को समझेंगे 5 मिनट में संक्षेप में। पहले समझिए कि आत्मा क्या है। आत्मा बड़ा टेढ़ा मामला होता है। आप सबको भरोसा है ना कि आत्मा है आपके अंदर? पक्का है? देखी है आप लोगों ने कभी किसी और की आत्मा देखी हो? कभी रात को जंगल में जाए तो कहते कि आत्मा दिख जाती है। आप में से किसी का प्राथमिक अनुभव है आत्मा देखने का? मेरा भी नहीं है अभी तक। और मैंने सुना है टीवी पे कई चमत्कारी बाबाओं को भी देखा है जो आत्मा देखने का दावा करते हैं। आत्मा निकाल लेते हैं अंदर से, फिर आत्मा छोड़ भी देते हैं। तो मेरे तो अब तक ऐसा पाला पड़ा नहीं किसी के साथ। पड़ेगा तो देखेंगे। क्या अब तक अगली बार मैं कहूँ कि मैंने इस बीच में देख ली है। अभी तक तो मेरा कोई पाला पड़ा नहीं है। भूत प्रेत से भी नहीं पड़ा और आत्मा से भी नहीं पड़ा, परमात्मा से भी सीधा तो नहीं पड़ा अब तक। एक ही बार पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम मिल ही जाए तो अच्छा है। चलिए, ये जो जीव है, जीव का मतलब जैन दर्शन में क्या है? सॉल, यानी कि आत्मा। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं। भारत में कुल 9 दर्शन है। 9 में से एक मानता है कि आत्मा नाम की कोई चीज रत्ती भर एग्जिस्ट नहीं करती है। उसको बोलते हैं चार्वाक। वो बड़ा मस्त मौला आदमी है। वो तो अलग ही टाइप के लोग हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हो सकता है कि आज से 100 साल बाद वो सही साबित हो जाए।
क्योंकि इनकी बात में साइंस थोड़ी ज्यादा दिखती है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आत्मा होती है, उनके पास आर्गुमेंट क्या होता है कि वह शरीर है हमारा। महसूस कौन करता है? हाथ तो नहीं कर सकता, पैर तो नहीं कर सकता। याद कौन रखता है? हाथ पैर तो याद नहीं रख सकता। पहचानता कौन है? रिकॉग्निशन जिसको बोलते हैं, मेमोरी, रिकॉग्निशन। थिंकिंग कौन करता है? लॉजिक कौन करता है? एनालिसिस कौन करता है? ये सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, चेतन क्रियाएं हैं। हाथ पैर नहीं कर सकता। कभी आपने सुना हो कि मेरा हाथ सोच रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाथ नहीं सोचता, पैर नहीं सोचता, नाक नहीं सोचता हमारा। तो एक ही आर्गुमेंट घुमा फिरा गया था, सोचता कौन है? फिर लोग कहते हैं अंदर है कोई, आत्मा है। पश्चिम में डेकार्ट 17वीं सेंचुरी में बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने ये वाली कहानी सुनाई पूरी की पूरी, और फंस गया। उसके बाद ऐसा फंसा कि बाहर निकल नहीं पाया वहां से। लेकिन चारवाक बोले कि यार ये सारी गप्पे क्यों मार रहे हो? और चारवाक उस टाइम के लोग थे जब साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज तो चारवाक आग लगा देते अगर आज के जमाने में होते। बोलते भाई ये बताओ कि जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी आपसे बेहतर है, उसकी लॉजिकल कैपेसिटी आपसे बेहतर है, गणित आपसे तेज सॉल्व करता है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, अब तो लैंग्वेज में भी आपसे आगे निकल गया पिछले 3 महीने में। जब से जनरेटिव एआई आ गई है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए हैं, आपको मानना पड़ेगा कि लैंग्वेज के मामले में भी हमसे आगे निकल गया। हम 1-2, जैसे मुझे 2 भाषाएं आती हैं ठीक से, 2-3 बोलियां आती हैं, हरियाणवी आती है, थोड़ी 1-2 बोलियां और आती हैं। पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर को केवल एक चिप डालने की देर है, वो कहेगा मुझे 350 भाषाएं आती हैं और परफेक्शन से आती हैं। वो रियल टाइम में एक लैंग्वेज सुन के दूसरे में जवाब दे सकता है, हम नहीं दे सकते। हमें दुनिया के कुल भूगोल में से 0.00001% रास्ते पता होंगे। जैसे मुझे यहां से पता है कि सीपी जाना हो तो रास्ता कैसे मुझे पता है, करोलबाग जाना हो रास्ता पता है, दिल्ली कुछ रास्ते पता है। कोई मुझे अफ्रीका में छोड़ दे के रास्ता बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा, पर मेरा फोन बता देगा, क्योंकि उसके पास जीपीएस इनेबल्ड वो डिवाइस है, उसको पता है सारे रास्ते। तो सोचने के मामले में, मेमोरी के मामले में, एनालिसिस के मामले में, लॉजिक के मामले में, मेमोरी रिट्रीवल के मामले में, रिटेंशन के मामले में, जितने मामलों में हम सोचते थे कि आत्मा है, उन सब मामलों में भौतिक वस्तु हमसे आगे निकल चुकी हैं। और चारवाक यही कह रहा था कि ये जो शरीर है ना, ये खास तरीके से बना है। वो समझा नहीं पा रहा था, न्यूरोसाइंस नहीं पढ़ी थी उसने बेचारे ने। न्यूरोसाइंस बनी कब है? अभी मुश्किल से 100 साल पहले पहली बार दिमाग के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए। और कायदे से तो ये सारी जो झगड़ा है मुश्किल से पिछले 60 साल का है, जब हमने ईईजी जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ करना शुरू किया, दिमाग के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा के अंदर की जो इंपल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, उनको स्टडी किया। और हम समझ पा रहे हैं कि जब मैं इमोशनल होता हूं तो मेरी खोपड़ी के कौन से हिस्से में ज्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, और जब मैं सोचता हूं तो खोपड़ी के कौन से हिस्से में ज्यादा उस समय इंपल्सेस आती हैं। और आजकल कई लोग कहने लग गए हैं कि सोचना, महसूस करना, ये सब जो है खोपड़ी के, दिमाग के, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये कहते हैं, अभी साबित नहीं हुआ कुछ भी। अभी डिबेट है, कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत डिबेट है। अभी कहीं मौका मिलेगा तो उससे हम बात करेंगे। उस पर मैंने अभी इस बीच में बहुत सारी किताबें मंगवा ली हैं, आजकल पढ़ रहा हूं उन सबको, साइंस के भी और जो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं न्यूरो साइंस के, वो भी। कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक। पर चारवाक कहना यह चाह रहा है कि जैसे कंप्यूटर है वैसे हमारा शरीर है, जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, हमारे अंदर भी सॉफ्टवेयर है। और एक सिंपल तरीके से उसकी भाषा में न्यूरो साइंस इंपल्सेस वो नहीं आ रहा, पर वो कह ही रहा है कि शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं इस तरह से होती है कि चेतना या चिंतन अपने आप पैदा हो जाता है। बुद्ध कह रहे हैं कि ना, आत्मा तो नहीं है। बुद्ध भी कह रहे हैं आत्मा नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि चेतना एक नदी की तरह है, एक रिवर की तरह फ्लो करती है। और उसी फ्लो करने में जैसे पानी की एक बूंद अगले बूंद को रिप्लेस करती है, अगली बूंद अगले को रिप्लेस करती है, हर क्षण रिप्लेसमेंट हो रहा है। नदी कोई वस्तु थोड़ा है। आप जिस नदी में आज नहाएंगे और कल नहाएंगे, क्या सेम पानी है? सारा पानी चेंज हो गया है। ऐसी चेतना है, चेंज होता जा रहा है, पर एक कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। जैसे समाज में
हर 100 साल में सब लोग मर जाते हैं, पर समाज बना हुआ है। ठीक वैसे चेतना है, हम उसको गलती से आत्मा कह देते हैं। बाकी सातों दार्शनिक आत्मा को मानते हैं, जैन भी उनमें से एक है, तो आत्मा को मानते हैं। ये मानते हैं कि आत्मा है और बहुत सारी आत्माएं हैं, हम सबके पास एक एक आत्मा है, सीधी सी बात है। एक से ज्यादा भी हो सकती है वैसे। कभी आपने सुना कि उसके अंदर 3 आत्माएं हैं? नहीं, एक ही है ना आमतौर पर, जनरली हम सबके पास। लेकिन अभी इन प्रिंसिपल एक से ज्यादा आत्माएं साबित होने वाली है, इन प्रिंसिपल, प्रैक्टिकली नहीं। तो कहते हैं कि जैसे अनेकांतवाद का मतलब तो है कि अनेक मतलब पक्ष है, अनेकात्मवाद का मतलब होता है कि आत्माएं अनेक हैं। तो जैन लोग अनेकात्मवादी है, अनेक जीववादी है कि बहुत सारी आत्माएं। फिर एक सवाल और आता है कि आत्मा में जो चेतना है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी ये क्वालिटी कि हम फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं चेतना। ये कॉन्शियसनेस कहां से आती है आत्मा के अंदर? 2 तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके होते हैं दरअसल। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा और कॉन्शियसनेस एक ही चीज है। आत्मा में कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस आत्मा में नहीं है, कॉन्शियसनेस ही आत्मा है, जैसे शंकराचार्य ऐसा मानते हैं। कुछ कहते हैं कि आत्मा एक चीज है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस हमेशा रहती है। आपको ध्यान है गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो मैंने कहा था, कुछ चीजें नित्य हैं, कुछ अनित्य हैं, कुछ हमेशा रहती हैं, कुछ आती जाती रहती हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा एक वस्तु है, आत्मा में चेतना हमेशा रहती है, चेतना के बिना आत्मा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, आत्मा में हमेशा चेतना है, जैसे जैन लोग कहते हैं। और एक तीसरा भी है, जैसे न्याय वैशेषिक है, वो क्या बोलते हैं, आत्मा है, चेतना उसमें नहीं होती है, चेतना एक समय के बाद डेवलप होती है। जैसे जब आप पैदा हुए थे उस समय मुंह, नाक, कान लेके पैदा हुए होंगे, पर मूछें नहीं थी उस समय किसी की, है ना, जो लड़कों की बात कर रहा हूं। मूछ उम्र के साथ आती है, दाढ़ी उम्र के साथ आती है। क्या किसी बच्चे को देख के कोई बोलते कि अरे तो उसकी मूछ ही नहीं है, तो लड़का ही नहीं? ऐसा सुना आपने कभी? क्योंकि सबको पता है कि जब पैदा हुआ है तो मूछ है नहीं, आएगी समय के साथ। जब उम्र आएगी, प्यूबर्टी आएगी, तो उसके बाद मूछ आएगी, दाढ़ी आएगी, इसमें क्या दिक्कत है? इसको बोलते हैं आगंतुक धर्म, समय के साथ आने वाली चीज। न्याय दर्शन बोलता है कि आत्मा तो शुरू से है, पर चेतना उसमें एक समय के बाद आती है, और मोक्ष में भी चेतना नहीं होती है, केवल आत्मा रह जाती है, पत्थर जैसा उनका कंसेप्ट आत्मा का है। तो जैन फिलॉसफी ये कह रही है कि जो चेतना है ये इसका नित्य लक्षण है, यानी कि गुण है, पर्याय नहीं है, हमेशा चेतना रहती है। और ये लोग शंकराचार्य से मिलती जुलती बात यहां पर कहते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि मोक्ष कोई नई चीज नहीं है, पहले से है, बस पर्दा हटा देना है। ये जैन कहते हैं जो जीव है इसमें 4 चीजें अनंत मात्रा में होती हैं। इन 4 चीजों के समुच्चय को बोलते हैं अनंत चतुष्टय। अनंत मात्रा में 4 चीजें हमारी आत्मा में अनंत मात्रा में 4 चीजें हमारी आत्मा में हैं, शुरू से ही है, हमेशा है। क्या क्या है वो? उसमें से एक है अनंत ज्ञान। सोचिए, सारा ज्ञान पहले से है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये आपके अंदर पहले से है, बस पर्दा पड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा पर्दा हटा रहा हूं, इतना सा। किस दिन पूरा हट गया अगर पर्दा, तो फिर आप केवली हो जाएंगे। केवली कौन है समझते हैं? केवली वो है जो ब्रह्मांड की हर वस्तु को संपूर्णता में जानता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी ज्ञान की। वो अनंत आनंद है, अनंत शक्ति है, अनंत दर्शन है। ये 4 चीजें मिला के कहलाती है अनंत चतुष्टय। हम सबकी आत्मा में 4 चीजें हमेशा से हैं। यहां दर्शन आप सोचेंगे क्या है? दर्शन का मतलब है श्रद्धा से है। जैन दर्शन में दर्शन शब्द का मतलब है फेथ, श्रद्धा, डिवोशन। तो एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट ब्लिस। और ध्यान रखना है, अगर आप इन 3 चीजों को ऊपर देखें ध्यान से, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शक्ति, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही दुनिया में कहा जाता है गॉड। भगवान क्या होता है? पर ईश्वर की परिभाषा देख लीजिए, जिसकी शक्ति अनंत हो, कुछ भी कर सकता है, ओमनिपोटेंट,
ओमनीपोटेंट के लिए क्या शब्द है? जो कुछ भी कर सकता है, सर्वशक्तिमान। दूसरा क्या होता है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब ओमनिशिएंट, अनंत ज्ञान जिसके पास अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, इतना ब्लिस में है, उससे किस चीज की कमी है? हम सब बोलते हैं शाम को, अरे यार बोर हो रहे हैं, खालीपन सा है। भगवान बोर होता होगा कभी? वो तो इतना ब्लिस किस स्टेट में है कि बोरियत होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वो अनंत आनंद में है। जो 3 लक्षण भगवान के माने गए हैं, वो 3 प्लस 1 जैन दर्शन हर आत्मा के अंदर डाल देता है। बस ये है कि एक पर्दा सा पड़ा होता है जिसको बंधन कहते हैं, उस बंधन की वजह से हमें पता नहीं होता, लेकिन हर जीव के अंदर अनंत चतुष्टय है। इसके बाद जैन दर्शन ने एक ऐसी बात कह दी है जो थोड़ी सी विवादास्पद है। यहां जो मैंने कहा था चेतना वाली बात, ये वही है, चैतन्य लक्षणों जीव। जीव का लक्षण है चैतन्य, उसमें तो चैतन्य होता ही होता है। ये जो अगली बात है लंबी सी, पढ़ के भी घबराहट हो रही होगी आपको इसको, ये ऐसी कौन सी बात कहती है? अच्छा, कभी आपने सोचा कि आत्मा का वजन कितना होता है, आत्मा की लेंथ कितनी होती है, आत्मा का साइज क्या होता है? कभी सोचा आपने इस बारे में? बहुत लोग मानते हैं कि आत्मा का साइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कॉन्शियस चीज है। जैसे आपके विचार का साइज नहीं होता। आप कहें कि आज मेरे मन में 2.5 किलो की फीलिंग आ रही है, ऐसा कभी नहीं बोलते ना आपकी मेरी फीलिंग में वजन कितना है, या आज मेरे मन में जो विचार आया वो रेक्टेंगुलर विचार आ रहा है। रेक्टेंगल का विचार आ सकता है, पर विचार रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता ना अपने आप में, विचार तो विचार है। तो जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, कॉन्शियस चीजें हैं, उनका आकार, उनका वजन, ये सब नहीं होता है। लोग मानते हैं कि आत्मा भी वैसी चीज है, ईश्वर भी वैसा ही है। अगर ईश्वर है तो कॉन्शियस है। आप ईश्वर का आकार मत पूछिए कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा है, मत पूछिए, वो भद्दा सवाल है, नहीं पूछना चाहिए। अब जैन लोगों ने एक बड़ी यूनिक बात कह दी है। एक बार शंकराचार्य से पूछा गया कि भाई आत्मा का साइज क्या है? बोले, अरे पागल, ब्रह्म ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है। शंकर ये नहीं मानते कि हम सबकी आत्माएं अलग अलग हैं, एक ही आत्मा है बस। हम सब तो भ्रांति के शिकार हैं। एक ही आत्मा है, वही ब्रह्म है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, एब्सोल्यूट है। इसको बोलते हैं विभु परिमाणवाद, कि आत्मा जो है किसी भी लिमिट से परे, एब्सोल्यूट, इस आकार की आत्मा है। न्याय दर्शन फंस गया। उसने कहा इतनी बड़ी कर देंगे तो हर शरीर में कैसे घुसाएंगे? हर बॉडी के अंदर होनी चाहिए आत्मा। तो उसने कहा कि आत्मा होती है, बहुत छोटी सी होती है, इतनी सी होती है, इतनी सी। यही डेकार्ट फंस गया था। डेकार्ट ने कहा कि आत्मा शरीर के अंदर होती है। पूछा कहां होती है? तो बड़ी लंबी लंबी कहानी सुना के बोला पीनियल ग्लैंड में होती है। पीनियल ग्लैंड, आजकल तो ब्रेन के एक हिस्से को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, उसके हिसाब से यहाँ इसके आसपास कहीं होना चाहिए था पीनियल ग्लैंड। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ब्रेन के अंदर ही बोल रहा था। पीनियल ग्लैंड के अंदर आत्मा होती है। उससे पूछा अच्छा थोड़ा समझाओ जरा। शरीर और आत्मा के बीच का लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए पीनियल ग्लैंड होता है। लोगों ने अच्छा ये बताओ, शरीर एकदम भौतिक है, आत्मा एकदम अभौतिक है, इनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? जैसे मैं यूं कहूं कि एक इलेक्ट्रिक स्टैंड है, यहां एक विचार खड़ा हुआ है, एक विचार और इस लकड़ी के मेज में कैसे बातचीत होगी? इसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, उसकी एकदम अलग है, कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो उसने बड़ा सोच के बोला, छक्का मारा उसने 9 बॉल पे, कहा कि एक पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, बॉडी में कुछ होता है तो इसकी मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट से उधर पता लग जाता है। आत्मा में कुछ होता है तो ये मूव करती है, उससे बॉडी को पता लग जाता है। लोगों ने कहा वाह डेकार्ट, वाह क्या बताया है, कमाल ही कर दिया। बस एक बात और बता दो कि ये जो पीनियल ग्लैंड है ये भौतिक है कि चेतन है? और बात आ गई ग्राउंड जीरो पे, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं। अगर ये भौतिक है तो समस्या वहीं की वहीं है, चेतन है तो भी समस्या वहीं की वहीं है, कनेक्शन कैसे होगा? इन चीजों से बचने के लिए न्याय दर्शन ने बड़ी सुंदर बात कही कि आत्मा होती है, बहुत छोटी सी होती है। तो लोगों ने कहा फिर ये बताओ कि हाथ में चोट होती है तो फीलिंग कैसे आती है? बोले जैसे दीपक छोटा सा होता है पर प्रकाश हर जगह फैल जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा छोटी सी होती है किंतु उससे चेतना पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है।
लोगों ने कहा वाह क्या एग्जाम्पल दिया है, मजा आ गया। इसको बोलते हैं अणु परिमाणवाद कि आत्मा एटॉमिक साइज की है, एटम जैसे साइज की है, छोटी सी है, पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट रहता है लेकिन साइज बहुत छोटा है। हालांकि न्याय दर्शन से अगर आप पूछेंगे कि आत्मा का साइज निकाला कैसे, और या ये सवाल पूछेंगे कि अगर साइज है तो भौतिक होगा, क्योंकि साइज तो भौतिक चीज का होता है, तो बहुत मुश्किल सवाल है। हालांकि न्याय दर्शन की जो आत्मा है वो कुछ कुछ भौतिक है, तो वो शायद बच जाएंगे, बाकी लोग नहीं बच पाएंगे। अब जैन दर्शन से लोगों ने कहा बताओ भैया बताओ आत्मा का साइज कितना है। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहा, लेकिन उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जो दुनिया में किसी के पास नहीं। ये दुनिया में सबसे यूनिक विचार दिया। शंकराचार्य ने इस विचार का बड़ा मजाक बनाया। क्या विचार दिया? उन्होंने कहा कि आत्मा का जो आकार है वो शरीर के आकार के बराबर होता है। जैसे शरीर में आत्मा होती है उस शरीर के आकार की ही आत्मा हो जाती है। लोगों ने अपना माथा ठनका, बोले ठीक से समझाओ, भी नहीं समझ आ रहा हम तो। बोले सिंपल है, शरीर जितने आकार का है उसी आकार की आत्मा है। आत्मा को समझिए जैसे पानी है, जिस पात्र में जाता है उसी आकार का हो जाता है, उसी तरह से आत्मा भी जिस शरीर में जाती है उस आकार की हो जाती है। फिर समझाने के लिए बोले पिपीली का पुद्गलम प्राप्य पिपीली का भवती, हस्ती पुद्गलम प्राप्य हस्ती भवती। ये देखने में आतंकवादी वाक्य लग रहा है, बहुत आसान है। इसका मतलब बहुत आसान है। पिपीली का होती है चींटी, पुद्गल का मतलब शरीर, पुद्गल का मतलब भौतिक, तो यहां शरीर के सेंस में। चींटी का शरीर प्राप्त होता है, पिपीली का भवती, तो आत्मा चींटी जैसी हो जाती है। हस्ती का मतलब होता है हाथी, हाथी का शरीर प्राप्त होता है तो हाथी जैसी हो जाती है। तो जो आत्मा है, आत्मा का साइज उस शरीर के साइज के मुताबिक एडजस्ट होता है जिस शरीर में वो होती है। तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया, बोले अच्छा इसका मतलब अगर कोई बच्चा मोटा हो जाए खा खा के, उसकी आत्मा बढ़ती जा रही है, इसका मतलब तो अगर शरीर से आत्मा ऐसे बढ़ेगी, और इसका मतलब जब बच्चा बढ़ा तो उसकी आत्मा भी बढ़ रही है साथ साथ। तो जैन दर्शन के लोगों ने कहा भैया थोड़ा ठीक से समझो, ये मजाक नहीं है। लेकिन जो विस्तार है आत्मा का वो भौतिक वस्तु के विस्तार जैसा नहीं है। कैसे? जैसे ये फोन जहां है, जिस भी जगह पर है, क्या ठीक उसी जगह पर ये पेन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हटेगा तो पेन यहां आ सकता है। जब तक ये फोन यहां पर है ये पेन नहीं जा सकता इसका। और इसका मतलब जब बच्चा बढ़ा तो उसकी आत्मा भी बढ़ रही है साथ साथ। तो जैन दर्शन के लोगों ने कहा भैया थोड़ा ठीक से समझो, ये मजाक नहीं है। लेकिन जो विस्तार है आत्मा का वो भौतिक वस्तु के विस्तार जैसा नहीं है। कैसे? जैसे ये फोन जहां है, जिस भी जगह पर है, क्या ठीक उसी जगह पर ये पेन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हटेगा तो पेन यहां आ सकता है। जब तक ये फोन यहां पर है ये पेन नहीं जा सकता इसके अंदर, क्योंकि दो अलग भौतिक वस्तुएं हैं। और भौतिक वस्तुओं का विस्तार एक्सक्लूसिव होता है, एक दूसरे में जुड़ नहीं सकता है। आत्मा का जो विस्तार है वो वैसा नहीं है। जैसे इस कमरे में एक लाइट, उन्हीं के एग्जांपल दे रहा हूं, उस समय लाइट नहीं होती तो उस समय दीपक होता था, तो मैं दीपक के बदले बल्ब लगा रहा हूं। इस कमरे में एक लाइट हमने ऑन की मान लीजिए, तो वो लाइट एक जगह तक रहेगी, पूरे में फैल जाएगी, पूरे में फैलेगी। फिर आपने पीछे की साइड में एक लाइट और ऑन कर दी। अब इन दोनों लाइट्स का प्रकाश एक्सक्लूसिव है या मर्ज हो गया आपस में? मर्ज हो गया। ठीक वैसे ही आत्मा का जो विस्तार है वो आपस में मर्ज होने वाला है। वो भौतिक विस्तार की तरह नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। और इसका मतलब थ्योरेटिकली उन्होंने कहा कि एक शरीर में एक से ज्यादा आत्माएं भी साथ साथ हो सकती हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर दो आत्माओं का एक जगह पर होना, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि उनका विस्तार भौतिक वस्तु के विस्तार जैसा ना होकर के अमूर्त वस्तु के विस्तार जैसा है, चेतन वस्तु के विस्तार जैसा है। इस सिद्धांत को कि शरीर के अनुसार उसका आकार बनता है, इसको भारत में बोलते हैं मध्यम परिमाणवाद, जो कि शंकराचार्य के विभु परिमाणवाद और न्याय दर्शन के अणु परिमाणवाद के बीच की स्थिति है। न्याय क्या बोल रहा है? छोटी सी आत्मा होती है। शंकर क्या बोल रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड को एक आत्मा, मतलब वो स्पेस में नहीं कहना चाह रही कि उसको हम समझें, लेकिन अगर समझें तो एब्सोल्यूट है, कोई लिमिट नहीं है उस आकार की। ये क्या बोल रहे हैं? शरीर के आकार के अनुसार आत्मा होती है, और इसीलिए
हाथ में भी चोट लगे तो फील होता है, पैर में लगे तो फील होता है। इसका मतलब आत्मा पूरे शरीर के साथ संपर्क में रहती है। और इसी विचार को उन्होंने मध्यम परिमाणवाद कहकर अपनी बात कन्वे की। जो आत्माएं हैं दो तरह की हैं, एक है बद्ध जो हम सब हैं, मुक्त का मतलब जिनको मोक्ष मिल गया, जो मोक्ष मिल के पार हो गए। जैसे